अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 18 की एक्सरसाइज नंबर 18 बी का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था और साथ इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। एक्सरसाइज नंबर 18 बी का ये सारा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें ऑब्वियसली इसके फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, जिसमें कि एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर था। ठीक है, ये फार्मूलेज थे इसके। एक तो ये फॉर्म हो सकती है इसकी और दूसरी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकती है। दोनों एक ही तरह के हैं, जो भी आपको कैलकुलेशन में इजी लगे आप वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया वाला ये वाला फार्मूला हमने यूज़ कर लेना अगर ये फाइंड करने का कहा है तो। और अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने का कहा है तो हमने वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली आर 7 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब इसमें उन्होंने हमें जो है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का कहा है। वॉल्यूम का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए और टोटल सरफेस एरिया का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करके हम वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। और हमें जो गिवन डाटा है उसमें उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, एक तो रेडियस गिवन है जो कि 7 सेंटीमीटर है और एक हाइट गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ठीक है, रेडियस हमें गिवन था जो कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो रेडियस अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट वाली मेजरमेंट रेडियस की होगी और हाइट अगर सेकंड है तो सेकंड वाली मेजरमेंट जो है वो हाइट की होगी। ठीक है, तो रेडियस जो है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, पाई की हमें पता है हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म में भी वैल्यू आ सकती है और एक डेसिमल फॉर्म में भी वैल्यू आ सकती है। तो जो भी आपको कैलकुलेशन में ईजी लगे आप वो यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 22/7 यानी फ्रैक्शनल फॉर्म वाली यूज़ की है और पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट कर दी है। इधर हमारे पास आर की वैल्यू थी 7 और आर के ऊपर स्केयर भी था तो 7 का स्केयर ले लिया है और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एच था आगे। ठीक है, एच की वैल्यू 30 थी तो वो पुट कर दिया। सिंपली हमने क्या करना है, जो भी फार्मूला हमें आता होगा हमने वो फार्मूला लिखना है और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ अंदर पुट कर देनी है। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू रिप्लेस, आर की जगह पे आर की वैल्यू, कांस्टेंट स्केयर वैसे ही रहेगा, एज की जगह पे एज की वैल्यू आ जाएगी। आगे जो है हम देख सकते हैं कि 7 जो है इस 7 स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, यानी ये 7 स्क्वायर के पास 2 7 थे जिसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और एक 7 बाकी बच जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा और साथ ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और 30 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। पहले 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 210 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे मैंने 210 पुट कर लिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 22 से। ठीक है, तो 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। 4620 आ जाएगा। ठीक है, इसमें पॉइंट वाली कोई भी फॉर्म नहीं है, ये बहुत इजी सी कैलकुलेशन है तो ये आपने ध्यान से करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन के यूनिट्स होंगे उसके साथ वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद हमने क्यूब लगा देना होता है। तो ये हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब आगे उन्होंने हमें क्या कहा था कि टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, 2πr/h प्लस 2πr² और ये 2πr प्लस एच प्लस मल्टीप्लाई बाय एच प्लस आर। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू आ जाएगी, आर की जगह पे आर की वैल्यू आ गई, एच की जगह पे एच की वैल्यू आ गई, बीच में प्लस का साइन था प्लस आ गया
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पाई था, दोबारा से पाई की वैल्यू पुट कर दी है, और फिर आर था तो आर की वैल्यू पुट करके ऊपर स्क्वायर भी था आर के तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ पुट करनी आ गई होंगी आपके, किस तरह से हमने जो वैल्यूज़ हैं हमें गिवन होती हैं डाटा में वो रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या करना होता है कि पाई की जगह पे उसकी वैल्यू, आर की जगह पे जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी वो पुट करनी है, और जो कांस्टेंट जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, वो अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल के ऊपर लगे हुए हैं तो वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो वो वैसे का वैसे ही उधर स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 7 से कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला 7 स्क्वायर इसके एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसके पास 2 7 थे। ठीक है, 7 स्क्वायर है तो एक 7 से कैंसिल हो गया, तो बाकी कितने 7 बच गए, एक 7 बच गया, और वही 22 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया क्योंकि यहाँ पे 7 7 कैंसिल थे, 22 मल्टीप्लाई बाय 30 और फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 7 क्योंकि एक 7 कैंसिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वैसे ही 2 जो बाहर कॉमन था वो वैसे का वैसे ही है, और फिर जो है मैंने क्या किया है यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया है। ये कैलकुलेशन हुई है, 22 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 660 आ गया। ठीक है, वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद जो है 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154 आ गया, वो वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को ऐड अप कर दिया तो 814 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 814 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 1628 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर निकल आया है टोटल सरफेस एरिया का। अब आपको पता है एरिया के साथ भी हमने स्क्वायर लगाना होता है। ठीक है, एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल होता है तो इसके साथ स्क्वायर आता है, और वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल होता है उसके साथ क्यूब आता है। तो सिंपली जो भी हमें क्वेश्चन में यूनिट गिवन होगा उसके साथ हमने स्क्वायर लिख देना है एरिया के आंसर में। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें फार्मूलाज आते थे, हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है, हमने वो जो फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट किए उनको मल्टीप्लाई किया बहुत ध्यान से, और हमारे पास इन दोनों के आंसर्स आ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 18B का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 करना था कवर। ठीक है, ये तीनों हमने कर लिया मैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपके कट हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 वही करने हैं। इसके बाद हम MCQs देखते हैं। MCQs में आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमें फाइंड आउट करने का कहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है। ठीक है, उसकी हमें डायमेंशंस दे दिए हैं कि एक जो उसकी लेंथ है वो 6 है, 5 जो ब्रेथ है वो 5 है, और हाइट जो है वो 12 है। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये सिंपल सा फार्मूला है कि हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को। ठीक है, तो लेंथ उन्होंने हमें 6 दी थी, 6 लिख दिया, ब्रेथ उन्होंने हमें 5 दी थी, ब्रेथ की जगह 5 लिख दिया, और हाइट उन्होंने 12 दी थी तो हाइट की जगह पे 12 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 होता है, 30 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 12 से, तो मेरे पास आ गया है 360 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा। अब हमने ऑप्शन फाइंड आउट करनी है कि 360 किस में है, तो 360 जो है वो सी वाले में है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। पहले उन्होंने क्यूबॉइड कहा था फाइंड आउट करने का, क्यूबॉइड और क्यूब हमने शुरू में पढ़े थे कि किस तरह से डिफ़र करते हैं और इनके फार्मूलाज क्या हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला था, हमें पता है कि क्यूब में जो है वो सब जो हमारे पास डायमेंशंस हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ हमें एक मेजरमेंट दी हुई है, एक साइड की मेजरमेंट दी हुई है 7। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है L क्यूब। ठीक है, क्योंकि सब जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हैं इसमें इक्वल होती हैं, तो ये सब इक्वल हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा L क्यूब, और L की जगह पे L की वैल्यू पुट कर दी है जो कि हमें गिवन है 7। ठीक है, 7 का क्यूब का मतलब है कि 7 3 टाइम्स हमने लिखना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे हमने इन दोनों 7 को मल्टीप्लाई किया 49, बाकी एक 7 बच गया है। उसके बाद 49 को मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 343 आ गया। ठीक है, ये 343 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका
आंसर हो जाएगा। इसमें से आपने ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है वो एमसीक्यूज़ नंबर 3, ये आप लोग क्रॉस कर दें इसको। इसमें कुछ रॉन्ग मेजरमेंट्स हमें गिवन है और इसका प्रॉपर आंसर नहीं निकलता, इसीलिए आप इस पर क्रॉस लगा दें छोटा सा। इससे नेक्स्ट वाले पे आ जाएं, फोर्थ वाले पे। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा हमने ये लास्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने इधर हमें किसका पूछा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा। अगर जो है 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है तो 1000 का अगर हाफ़ कर दें, यही पूछा ना कि 500 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, तो 1 का भी हम हाफ़ कर देंगे, यानी कि हाफ़ लीटर जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, ठीक है। एक हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली उसका हाफ़ जो है 1 के हाफ़ के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 0.5 लीटर्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल इफ़ इट हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 4224 सेंटीमीटर क्यूब एंड अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमें जो है मेजरमेंट्स गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है फ्लैग पोल का और दूसरा उसकी हमारे पास रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि फ्लैग पोल है तो फ्लैग पोल हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला ये हाईलाइटेड है, πr²h, ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा। ये मैंने गिवन डाटा लिख लिया, वॉल्यूम गिवन था, रेडियस गिवन था, हाइट फाइंड आउट करनी थी। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लैग पोल कैसे निकलेगा, v = πr²h। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी है, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट कर दी है, आर की जगह पे आर की वैल्यू आ गई है और एच की जगह पे हमने सिंपली एच दोबारा से लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 8 का स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, 64 आ गया, 22 को 64 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1408 आ गया। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमें इक्वल के एक साइड पे एज को रखना पड़ेगा, तो बाकी वेरिएबल्स उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये जो यहाँ पे डिवाइड होता है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये हमने सिंपल इक्वेशन वाले चैप्टर में किया था सॉल्व, कि किस तरह से एक वेरिएबल का आंसर निकाला जाता है। तो जो इधर डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1408। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, 29568 आ जाएगा और डिवाइड कर देना है 1408 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आ गई है 21 सेंटीमीटर, तो बी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में से हमने जो है 18A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है और 18B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और MCQs किए हैं, ठीक है। इसके लिए आपने प्रॉपरली इसके फार्मूलाज याद करने हैं। सिर्फ आपका ये वाला चैप्टर ही है जिसमें ज़्यादा आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।